वेलकम टू एलाइट मोशन वीडियो एडिटिंग टेक्निक्स पार्ट 4। भाई तूने वीडियो बहुत जल्दी नहीं डाल दिया। ओके, ये सब छोड़ो, मुद्दा ये है कि आज तुम क्या सीखने वाले हो। और भाई आज के ट्यूटोरियल में टोटल 15 एनिमेशन सिखाऊंगा जो तुम्हारे एडिट्स को लिटरली नेक्स्ट लेवल ले जाएंगे। तो चलो पहले देख लेते हैं आज के मेनू में क्या क्या है, वरना तुम लोग तो वीडियो शुरू होते ही स्किप मार दोगे। हम तो वैसे भी स्किप करने वाले थे। ओके, तो सबसे पहले तुम सीखोगे ये लाइट बल्ब एनिमेशन। नेक्स्ट आते हैं 3 अर्बन स्टाइल टाइटल एनिमेशंस। फिर सीखोगे करेंसी वेविंग एनिमेशन। उसके बाद ईमान गाजी स्टाइल स्केल एनिमेशन भी बनाएंगे। नेक्स्ट है फेक 3D बॉक्स एनिमेशन। देन ये नंबर काउंटिंग इफेक्ट। नेक्स्ट आई विल टीच यू दिस ऑसम सर्कुलर प्रोग्रेस एनिमेशन। फिर आएगा कैरेक्टर एनिमेशन। उसके बाद थोड़ा इजी करेंगे, लाइक ये मेटालिक 3D आइकॉन बनाएंगे और ये ब्लड ड्रिपिंग ओवरले बनाएंगे। उसके बाद ये हॉलीवुड स्टाइल वीडियो इन टेक्स्ट इफेक्ट बनाएंगे। और फाइनली ये लोगो ब्रोकन इफेक्ट को बनाकर वीडियो को खत्म करेंगे। और गाइस प्रॉमिस करता हूँ आपसे रेगुलर वीडियोस आएंगे। मैं एक धमाकेदार वीडियो पे काम कर रहा हूँ जिसमें तुम्हें ईमान गाजी लेवल प्रीमियम एनिमेशंस फोन में सिखाने वाला हूँ। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, अगर वीडियो ना आए तो अनसब्सक्राइब कर देना। तो गाइस बहुत बकचोदी हो गई, नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब देखते हैं इस एनिमेशन को कैसे क्रिएट करना है। सबसे पहले ऐड पे टैप करके एक टेक्स्ट लेयर ऐड करो, फिर अपना टेक्स्ट लिख लो। मैं यहाँ लाइट लिख रहा हूँ। फॉन्ट में जाके मैं ये फॉन्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ और साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे। कलर चेंज करके मैं योलो सिलेक्ट कर रहा हूँ। डन। अब बैक आके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ और टेक्स्ट को थोड़ा नीचे ले आओ। फिर बैक आके वेक्टर ड्राइंग टूल सिलेक्ट करो, एक टैप यहां करो और एक टैप यहां करो। कलर एंड फिल में जाओ और नो फिल सिलेक्ट करो। फिर बॉर्डर एंड शैडो में जाके स्ट्रोक एनेबल करो, कलर व्हाइट सिलेक्ट करो और स्ट्रेंथ थोड़ा इंक्रीज कर लो। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ, पोजीशन पे क्लिक करो और पिवट पॉइंट को एकदम ऊपर स्क्रीन के बाहर ले जाओ। बैक आ जाओ, फिर प्लस पे टैप करके एक सर्कल शेप ऐड करो। स्केल में जाके इसका साइज थोड़ा छोटा कर लो। बैक आके कलर एंड फील में जाओ और येलो कलर सिलेक्ट करो। अब इफेक्ट्स में जाओ और एज ग्लो इफेक्ट अप्लाई करो। स्मूदिंग थोड़ा इंक्रीज करो, थ्रेशोल्ड थोड़ा कम करो और ब्लर थोड़ा इंक्रीज कर लो। अब लेयर पे क्लिक करके सर्कल शेप को डुप्लीकेट करो, इस कॉपी को नीचे ले आओ। इफेक्ट में जाके गॉसियन ब्लर इफेक्ट अप्लाई करो। और स्ट्रेंथ थोड़ी कम कर लो। अब स्केल में जाओ और इस लेयर को थोड़ा ज्यादा इंक्रीज कर लो।
फिर इफेक्ट्स में जाओ और सर्च करो कॉपी बैकग्राउंड। इसे अप्लाई कर लो। बैक आ जाओ, टेक्स्ट लेयर पे क्लिक करो, थ्री डॉट्स पे टैप करो और क्रिएट क्लिपिंग मास्क सिलेक्ट करो। अब शेप लेयर में जाओ, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके रोटेशन में क्लिक करो, वैल्यू -80 डिग्री सेट करो। एक की फ्रेम ऐड करो, फिर लास्ट फ्रेम पे जाके वैल्यू +80 डिग्री सिलेक्ट करो। अब की फ्रेम ग्राफ ओपन करो और ये वाला स्मूथ कर्व अप्लाई करो। थोड़ा एडजस्ट कर लो ताकि एनिमेशन क्लीन लगे। एंड डन, तुम्हारा लाइट बल्ब एनिमेशन रेडी है। अब हम अपना फर्स्ट अर्बन स्टाइल टेक्स्ट एनिमेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले प्लस पे टैप करो और एक टेक्स्ट लेयर ऐड करो। यहां पर लिखो हसल। फिर इस ऑप्शन पे टैप करके टेक्स्ट को परफेक्टली मिडिल में अलाइन कर लो। फॉन्ट में जाओ, तुम कोई भी अपना फेवरेट फॉन्ट यूज कर सकते हो। मैं यहां से ये फॉन्ट यूज कर रहा हूं। साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लो। कलर व्हाइट सिलेक्ट कर लेंगे। डन। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म से स्केल में जाके साइज थोड़ा और बड़ा कर लो। बैक आकर ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाओ और ओपेसिटी को 48% कर दो। अब लेयर पे टैप करके इसे डुप्लीकेट कर लो। डुप्लीकेटेड लेयर की ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाओ और इसे 100% कर दो। अब जितने भी लेटर्स हैं उनको अलग अलग करना है। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तुम देखते जाओ मैं क्या कर रहा हूँ। अब एच लेटर के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ और एक की फ्रेम ऐड करो। की फ्रेम को लॉन्ग प्रेस करके 1.15 सेकेंड पे ले जाओ। अब एक और की फ्रेम दो और इस लेटर को ऊपर ले जाओ स्क्रीन के बाहर। की फ्रेम ग्राफ ओपन करो और कर्व को ऐसे एडजस्ट करो जैसे मैं कर रहा हूं। थ्री डॉट्स पे टैप करके कर्व को कॉपी कर लो। अब यू लेटर पे क्लिक करो। सेम प्रोसेस रिपीट करो। पहले की फ्रेम दो, 1.15 सेकेंड पे ले जाओ। एक और की फ्रेम देके इसे नीचे स्क्रीन के बाहर ले जाओ। ग्राफ ओपन करके सेम कर्व पेस्ट कर दो। अब यही चीज सब लेटर के साथ रिपीट करना है। एक लेटर ऊपर स्क्रीन के बाहर जाएगा, दूसरा नीचे स्क्रीन के बाहर। अब इन सब लेयर्स की कॉपी बनानी है। एच से स्टार्ट करते हैं। एच लेटर को डुप्लीकेट करो और कॉपी लेयर को नीचे ले आओ। अब डुप्लीकेट लेयर में जाओ, इफेक्ट्स में जाके सर्च करो इको की फ्रेम्स। इस इफेक्ट को अप्लाई कर लो। इफेक्ट प्रॉपर्टीज में सेकेंड्स थोड़ा डिक्रीज करो। काउंट वैल्यू थोड़ी इंक्रीज करो। अल्फा को डिक्रीज करके 0 कर दो। बैक जाओ, बॉर्डर एंड शैडो में जाओ, स्ट्रोक एनेबल कर दो। बैक जाके कलर एंड फील में
नो फिल सिलेक्ट कर लो। डन। अब यही प्रोसेस सब लेटर्स के डुप्लीकेट लेयर्स के लिए रिपीट करना है। अब H की कॉपी लेयर पे जाओ, यहाँ क्लिक करके कॉपी लेयर स्टाइल सिलेक्ट करो। फिर बाकी सब डुप्लीकेटेड लेयर्स को लॉन्ग प्रेस करके सिलेक्ट करो। यहाँ टैप करके पेस्ट स्टाइल पे क्लिक करो। टेक्स्ट पोजीशन और ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी को ऑफ कर दो, बाकी सारे चीजें ऑन ही रहने दो, फिर पेस्ट कर दो। अब सारी मेन लेयर्स और डुप्लीकेट लेयर्स को थोड़ा थोड़ा पीछे शिफ्ट करते जाओ, जैसे मैं कर रहा हूँ। एंड डन। तुम्हारा फर्स्ट अर्बन स्टाइल टेक्स्ट एनिमेशन रेडी है। ओके, अब हम ये फेक 3D बॉक्स एनिमेशन बनाने वाले हैं। सबसे पहले तुम देख सकते हो मैंने एक टेबल इंपोर्ट कर लिया है। अब प्लस पे टैप करो और एक बॉक्स इंपोर्ट कर लो। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ, स्केल से इसका साइज एडजस्ट कर लो और पोजीशन से इसे सही जगह ले आओ। इस लेयर को डुप्लीकेट कर लो। अब अगेन ऐड पे जाओ और एक रेक्टेंगल शेप ऐड करो। इसे जैसे मैं एडजस्ट कर रहा हूं वैसे ही एडजस्ट करो। अब इन दोनों लेयर्स को लॉन्ग प्रेस करके सिलेक्ट करो और ये सेकेंड मास्किंग आइकॉन पे टैप करो। डन। अब अगेन मीडिया से तुम्हारा मनपसंद एलिमेंट इंपोर्ट करो। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ और एक की फ्रेम ऐड करो और इसे स्क्रीन के बाहर ले जाओ। 1 सेकेंड आगे जाओ और इसे नीचे यहां ले आओ। फिर 0.30 सेकेंड और आगे जाओ और एक और की फ्रेम ऐड करो। फिर 1 सेकेंड और आगे जाओ और इसे नीचे ले आओ। की फ्रेम ग्राफ ओपन करो और ये वाला कर्व अप्लाई करो। यहां भी सेम कर्व अप्लाई करो। अब स्केल में जाओ, सेम की फ्रेम्स दो जहां जहां हमने पोजीशन के लिए दिए थे और यहां आकर 1 सेकेंड पर इसका साइज थोड़ा इंक्रीज करो। 1.30 सेकेंड में भी सेम रहना चाहिए। और लास्ट में यहां पर इसे थोड़ा छोटा कर दो। की फ्रेम ग्राफ ओपन करो और ये वाला कर्व अप्लाई करो और यहां ये वाला कर्व अप्लाई करो। अब इस लेयर को इस लेयर के नीचे ले आओ एंड डन। तुम्हारा फेक 3D बॉक्स एनिमेशन रेडी है। अब हम क्रिएट करेंगे अपना करेंसी वेविंग एनिमेशन। सबसे पहले बैकग्राउंड बनाना है तो ऐड पे टैप करो और एक रेक्टेंगल शेप ऐड करो। 3 डॉट्स पे क्लिक करके स्ट्रेच टू कॉम्पोजिशन एरिया सिलेक्ट कर लो। अब कलर एंड फिल में जाओ, ग्रेडियंट सिलेक्ट करो, मिडिल वाले पॉइंट पे क्लिक करो और ग्रेडियंट को बिल्कुल वैसे ही एडजस्ट करो जैसे मैं कर रहा हूं। ऊपर वाले कलर के लिए यहां क्लिक करके
ये शेड सिलेक्ट करो और नीचे वाले कलर को थोड़ा ब्लैक की तरफ ले आओ। डन, बैकग्राउंड रेडी। अब बैकग्राउंड की ड्यूरेशन को 10 सेकेंड तक स्ट्रेच कर लो। बैक आकर ऐड पे टैप करो, मीडिया से ये मनी पीएनजी इंपोर्ट कर लो। इसका ड्यूरेशन भी 10 सेकेंड्स कर दो। अब इफेक्ट्स में जाओ, वेव वार्प इफेक्ट सर्च करके अप्लाई करो। स्टैंडर्ड सेटिंग रहने दो, स्पेसिंग को 15 और मैग्नीट्यूड को 1 सेट कर लो। फेज में जाओ, एक की फ्रेम दो, लास्ट सेकेंड पे जाके फेज वैल्यू को इंक्रीज कर दो ताकि वेव एनिमेट हो जाए। अब इफेक्ट्स में जाओ, वाइप सर्च करके अप्लाई करो। वाइप नहीं, वाइप। इफेक्ट्स प्रॉपर्टीज ओपन करो, एंड वैल्यू को डिक्रीज करके 40 कर दो। अब लेयर को डुप्लीकेट करो। डुप्लीकेट लेयर में वाइप इफेक्ट ओपन करो, स्टार्ट वैल्यू 40, एंड वैल्यू 60 कर दो। फिर इस लेयर को अगेन डुप्लीकेट करो, वाइप इफेक्ट ओपन करो, स्टार्ट वैल्यू 60 और एंड वैल्यू को 100 कर दो। अब 5 सेकेंड पे आओ, फास्ट मनी लेयर ओपन करो, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाओ, एक की फ्रेम ऐड करो, 6 सेकेंड पे जाओ और इसे लेफ्ट साइड में मूव करो। की फ्रेम ग्राफ ओपन करो और कर्व को स्मूथ एडजस्ट करो। थर्ड लेयर में 5 सेकेंड पे एक की फ्रेम दो, 6 सेकेंड्स में जाके इसे राइट साइड मूव कर दो। सेम ग्राफ अप्लाई कर दो। अब तीनों लेयर्स को लॉन्ग प्रेस करके सिलेक्ट करो और ग्रुप आइकॉन पे टैप करके ग्रुप बना लो। ग्रुप लेयर के इफेक्ट्स में जाओ, सर्च करो फ्लिप लेयर, एक्सिस को 90 डिग्री सेट करो, एंगल को -64 डिग्री सेट करो और एक की फ्रेम ऐड करो। 1.15 सेकेंड पे जाओ, एंगल को 0 डिग्री कर दो, ग्राफ ओपन करके कर्व को स्मूथ एडजस्ट कर दो। बैक जाओ, मूव एंड ट्रांसफॉर्म ओपन करो, स्केल में जाके एक की फ्रेम दो, 1.15 सेकेंड पे एक और की फ्रेम दो। अब फर्स्ट फ्रेम पे जाके स्केल को इतना इंक्रीज करो जब तक गांधी जी का फेस एकदम सामने ना आ जाए। ग्राफ ओपन करो और स्मूथ कर्व अप्लाई करो। पोजीशन पे जाओ, फर्स्ट फ्रेम एंड 1.15 सेकेंड दोनों जगह की फ्रेम्स दो। फर्स्ट फ्रेम पे इस लेयर को नीचे स्क्रीन के बाहर ले जाओ, ग्राफ ओपन करो और कर्व स्मूथ एडजस्ट करो।
अब यहाँ तुम एक टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो। ऐड पे टैप करो, टेक्स्ट लेयर ऐड करो, जो मर्जी टेक्स्ट लिख लो। मैं यहाँ लिख रहा हूँ 10 रुपीज नोट। फॉन्ट, साइज, कलर सब कस्टमाइज कर लो। एंड डन, तुम्हारा करेंसी वेविंग एनिमेशन रेडी है। Alright, let's jump into creating this animation। तो सबसे पहले हमें एक एक करके सारे एलिमेंट्स इंपोर्ट करने होंगे। ऐड पे टैप करो और पहले मेन स्टैंड इंपोर्ट करो। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ, स्केल से इसका साइज एडजस्ट कर लो। फिर अगेन ऐड पे टैप करो और नेक्स्ट एलिमेंट इंपोर्ट करो। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ और स्केल से इसका साइज सेट कर लो। और पोजीशन से इसे सही जगह पे ले जाओ। अब पोजीशन पे क्लिक करके चेक करो पिवट पॉइंट कहाँ है। अगर पिवट मिडिल में नहीं है तो इसे मिडिल में ले आओ। अब प्लस पे टैप करके बॉल वाला एलिमेंट इंपोर्ट करो। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ, स्केल और पोजीशन एडजस्ट कर लो। फिर पोजीशन पे क्लिक करके इस बॉल का पिवट पॉइंट भी बिल्कुल सेंटर में सेट कर लो। डन। अब लेफ्ट बॉल वाले लेयर पे क्लिक करो। यहाँ क्लिक करो इस आइकॉन पर और इस स्ट्रेट लाइन वाले ऑप्शन पर टैप करो। अब राइट बॉल वाले लेयर पे क्लिक करो और सेम चीज रिपीट करो। अब स्ट्रेट लाइन वाली लेयर को सिलेक्ट करो। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ, रोटेशन पे क्लिक करो, एक की फ्रेम ऐड करो और रोटेशन को -10 डिग्री कर दो। अब 1.9 सेकेंड पे जाओ और इसे 9 डिग्री कर दो। अब 1.30 सेकेंड पे जाओ और एक और की फ्रेम अप्लाई करो। फिर 3 सेकेंड पे जाओ और रोटेशन को -27 डिग्री सेट कर दो। लास्ट सेकेंड पे जाओ और इसे 13 डिग्री कर दो। अब की फ्रेम ग्राफ ओपन करो और सब की फ्रेम्स के बीच ये फोर्थ कर्व अप्लाई करो। लेफ्ट बॉल लेयर पे क्लिक करो, इफेक्ट्स में जाओ, इफेक्ट में जाके सर्च करो पेरेंटिंग हेल्पर।
और इसे अप्लाई कर दो। अब यहाँ स्केल को वेटेड करो, रोटेशन को वेटेड करो, ऑटो रोटेट को एक्स एक्सिस पे कर दो, रेडियस एडजस्ट को 137 कर दो, सॉरी -137 कर दो। और एक की फ्रेम अप्लाई करो। अब 1.9 सेकेंड पे जाओ और रेडियस एडजस्ट को -143 कर दो। 1.30 सेकेंड पे जाके एक और की फ्रेम प्लेस करो। अब 3 सेकेंड पे जाओ और रेडियस एडजस्ट को -119 कर दो। फिर लास्ट सेकेंड पे जाओ और रेडियस एडजस्ट को -143 कर दो। अब की फ्रेम ग्राफ ओपन करो और सब की फ्रेम्स के बीच ये वाला कर्व अप्लाई करो। राइट बोल्ड वाले लेयर पे क्लिक करो, इफेक्ट्स में जाओ, अगेन पेरेंटिंग हेल्पर इफेक्ट अप्लाई करो। अब यहाँ भी स्केल को वेटेड करो, रोटेशन को वेटेड करो, ऑटो रोटेट को एक्स एक्सिस पे सेट कर दो। अब रेडियस एडजस्ट को 75 कर दो। और एक की फ्रेम अप्लाई करो। 1.9 सेकेंड पे जाओ और रेडियस एडजस्ट को 49 कर दो। फिर 1.30 सेकेंड पे जाओ और एक और की फ्रेम अप्लाई करो। अब 3 सेकेंड्स पे जाओ और रेडियस एडजस्ट को 95 कर दो। लास्ट सेकेंड पे जाओ और रेडियस एडजस्ट को 38 कर दो। फिर की फ्रेम ग्राफ ओपन करो और सब की फ्रेम्स के बीच सेम फोर्थ कर्व अप्लाई कर दो। डन, तुम्हारा इमन गद्जी वाला स्केल एनिमेशन रेडी है। ओके, तो इस नंबर काउंटिंग एनिमेशन को बनाने के लिए सबसे पहले एक रेक्टेंगल शेप ऐड करना है। एक रेक्टेंगल शेप ऐड करो, एडिट शेप में जाओ, y वैल्यू 106 सेट करो, x वैल्यू को इंक्रीज करके रेक्टेंगल को स्क्रीन के बाहर कर दो। बैक आ जाओ, एक टेक्स्ट लेयर ऐड करो। अब यहां तुम्हें नंबर्स टाइप करना है एक एक लाइन में। 9, एंटर 8, एंटर 7, 6, 5, 4 ऐसे 1 तक लिखते जाओ। अब फॉन्ट सिलेक्ट करो जो तुम्हारा फेवरेट हो। मैं यहाँ ये फॉन्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ। साइज थोड़ा इंक्रीज कर लो, पर ध्यान रखो नंबर रेक्टेंगल के बाहर नहीं जाना चाहिए। मैं यहाँ 72 साइज रख रहा हूँ। कलर में जाओ, योलो सिलेक्ट करो। अब इस पहले वाले नंबर 9 को स्क्रीन के परफेक्ट मिडिल में एडजस्ट कर लो। फिर से एक टेक्स्ट लेयर ऐड करो। इस बार 1 से 9 तक लिखो, लाइन बाय लाइन। मैं इस प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। सेम फॉन्ट, कलर, साइज यूज करो। उसके बाद इसे भी स्क्रीन के मिडिल में ले आओ। ये वाले नंबर को पहले वाले टेक्स्ट के राइट साइड में रखो। अब फिर से ऐड पे टैप करो, एक टेक्स्ट लेयर ऐड करो। इस बार डिजिट्स को रैंडमली लिखो। सेम कस्टमाइजेशन अप्लाई करो, फॉन्ट, कलर, साइज सब कुछ। इस थर्ड नंबर को लेफ्ट साइड में प्लेस करो। अब
फर्स्ट टेक्स्ट लेयर पे टैप करो, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ, एक की फ्रेम ऐड करो। यही सेम चीज़ सेकेंड और थर्ड टेक्स्ट लेयर पर भी अप्लाई करो। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ और की फ्रेम प्लेस करो। अब फिर से फर्स्ट टेक्स्ट लेयर में जाओ, लेफ्ट वाली 1.15 सेकेंड पे जाओ और इस नंबर लिस्ट को ऊपर स्क्रॉल करो। जो लास्ट डिजिट है 1 उसे मिडिल में सेट कर दो। अब 1.30 सेकेंड पर जाओ, सेकेंड टेक्स्ट लेयर की डिजिट्स को ऊपर ड्रैग करो। लास्ट डिजिट को मिडिल में सेट करो। अब थोड़ा और आगे जाओ, थर्ड टेक्स्ट लेयर के नंबर्स को भी ऊपर ड्रैग करके लास्ट डिजिट को मिडिल पोजीशन में अलाइन करो। नाउ इन तीनों लेयर्स के की फ्रेम ग्राफ ओपन करो और ये फोर्थ कर्व अप्लाई करो। रेक्टेंगल लेयर पे टैप करो, इफेक्ट्स में जाओ, गॉसियन ब्लर इफेक्ट ऐड करो, स्ट्रेंथ थोड़ा इंक्रीज कर दो। अब रेक्टेंगल लेयर को लॉन्ग प्रेस करके सबसे ऊपर ले जाओ। अब रेक्टेंगल और तीनों नंबर लेयर्स को लॉन्ग प्रेस करके सिलेक्ट करो। सेकंड आइकॉन पे टैप करो तो मास्क अप्लाई हो जाएगा। अब सिर्फ ग्रुप एंड मास्क लेयर को सिलेक्ट करो और क्या ही करोगे, कुछ तो है ही नहीं। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ, स्केल थोड़ा इंक्रीज कर लो। बस तुम्हारा नंबर काउंटिंग एनिमेशन कंप्लीट हो गया। ओके, सो अब हम सेकेंड अर्बन स्टाइल टाइटल एनिमेशन बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तुम देख सकते हो कि मेरे पास एक बैकग्राउंड है, यही तुम खुद भी बना सकते हो। चलो अब देखते हैं क्या करना है। प्लस पे टैप करो और एक टेक्स्ट लेयर ऐड करो। यहाँ पर तुम कुछ भी लिख सकते हो। मैं पैनिक लिख रहा हूँ। अब तुम सोच सकते हो मैंने पैनिक ही क्यों लिखा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं तुम्हें बता दूं मैंने क्यों लिखा, मेरी मर्जी। अब फॉन्ट सिलेक्ट कर लो जो तुम्हें पसंद हो, साइज थोड़ा इंक्रीज कर लो, कलर व्हाइट सिलेक्ट करो, बैक आ जाओ, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ, स्केल में जाओ और टेक्स्ट का साइज थोड़ा और इंक्रीज कर लो। अब इफेक्ट्स में जाओ, टेक्स्ट कैटेगरी से टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफेक्ट ऐड करो। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो, एंकर को कंपोनेंट में सेट करो, ऑफसेट में जाओ, वाई वैल्यू को 150 करो, अल्फा को -1 कर दो, नीचे जाओ, ईज इन को 100% करो और ओवरलैप को 20 कर दो। स्टार्ट में जाओ, एक की फ्रेम ऐड करो। अब 1.15 सेकेंड पर जाओ, यहां वैल्यू 100% कर दो। की फ्रेम ग्राफ ओपन करो,
कर्व को स्मूथ तरीके से वैसे एडजस्ट करो जैसे मैं दिखा रहा हूँ। अब प्लस पे टैप करो और एक रेक्टेंगल शेप ऐड करो। 3 डॉट्स पे टैप करो, स्ट्रेच टू कॉम्पोजिशन एरिया कर दो। ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाओ, ओपेसिटी 54% सेट करो। बैक आकर एडिट शेप में जाओ, वाई वैल्यू को 19 कर दो। मूव एंड ट्रांसफॉर्म से इसे सही जगह एडजस्ट कर लो। अब ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाओ, ओपेसिटी 100% कर दो। अब टेक्स्ट लेयर और रेक्टेंगल लेयर दोनों को लॉन्ग प्रेस करके सिलेक्ट करो। सेकेंड आइकॉन पे टैप करो, दोनों मास्क हो जाएंगे। मास्क लेयर को सिलेक्ट करके डुप्लीकेट करो। डुप्लीकेट लेयर में जाओ, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ और इसे थोड़ा ऊपर ले जाओ। बैक आकर एडिट ग्रुप में जाओ, पैनिक टेक्स्ट पे टैप करो। कलर एंड फिल में जाओ, नो फिल सिलेक्ट करो। बैक आ जाओ, देन बॉर्डर एंड शैडो में जाओ, स्ट्रोक एनेबल करो और कलर व्हाइट सिलेक्ट करो। अब ऊपर वाली आउटलाइन लेयर का एक और डुप्लीकेट बनाओ। मूव एंड ट्रांसफॉर्म से इसे नीचे ले जाओ। अब इन दोनों कॉपी लेयर्स को 10 फ्रेम्स पीछे ले जाओ। बैक आके ऐड पे टैप करो, ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट में जाओ, नल ऐड करो। इन तीनों लेयर्स को सिलेक्ट करो और नल से अटैच कर दो। नल लेयर के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ, रोटेशन में टैप करो और वैल्यू 5 डिग्री कर दो। एक और रेक्टेंगल ऐड करो, 3 डॉट्स में टैप करो और स्ट्रेच टू कॉम्पोजिशन एरिया में टैप करो। इफेक्ट में जाओ, कॉपी बैकग्राउंड सर्च करके ऐड करो। फिर अगेन इफेक्ट में जाओ और सर्च करो वेव वार्प इफेक्ट, फिर इसे ऐड करो। इफेक्ट प्रॉपर्टीज में जाओ और स्पेसिंग को 21, मैग्नीट्यूड को 3 और फेज 0.30 कर दो। अब स्टार्ट में जाओ, एक की फ्रेम ऐड करो, लास्ट सेकेंड में जाओ, फेज इंक्रीज कर दो एनिमेशन के लिए। बस तुम्हारा सेकेंड अर्बन स्टाइल टाइटल एनिमेशन फुल्ली रेडी है। ओके, अब हम इस सर्कुलर प्रोग्रेस एनिमेशन को बनाएंगे। तो सबसे पहले जैसे कि तुम देख सकते हो मेरे पास ऑलरेडी एक बैकग्राउंड है। प्लस पे टैप करो और एक सर्कल शेप ऐड करो। इस सर्कल का साइज थोड़ा इंक्रीज कर लो। अब कलर एंड फिल में जाओ और नो फिल सिलेक्ट करो। फिर बॉर्डर एंड शैडो में जाओ, स्ट्रोक एनेबल करो और स्ट्रोक का स्ट्रेंथ थोड़ा इंक्रीज कर दो। यहां मैं अप्रॉक्स 187 तक कर रहा हूं।
अब इन दोनों लेयर्स का ड्यूरेशन 10 सेकेंड तक बढ़ा लो। नाउ फर्स्ट हम टेक्स्ट लेयर ऐड करेंगे, तो ऐड पे टैप करो और एक टेक्स्ट लेयर ऐड करो। मैं यहाँ 0% लिख रहा हूँ। फॉन्ट में जाओ, मैं ये वाला फॉन्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ। कलर व्हाइट सिलेक्ट करो, इसका ड्यूरेशन भी सही कर लो। अब टेक्स्ट के इफेक्ट में जाओ, ऐड इफेक्ट पे टैप करो और टेक्स्ट कैटेगरी से टेक्स्ट काउंटडाउन इफेक्ट ऐड करो। अब फर्स्ट फ्रेम पे एक की फ्रेम दो, 1 सेकेंड पे जाओ और वैल्यू को 50 कर दो। की फ्रेम ग्राफ ओपन करो और ग्राफ को ऐसे एडजस्ट करो जैसे मैं कर रहा हूं। अब 3 सेकेंड पे जाके एक और की फ्रेम दो और 4 सेकेंड पे जाके इसकी वैल्यू 75 कर दो। की फ्रेम ग्राफ ओपन करके सेम कर्व अप्लाई करो। 6 सेकेंड पे एक और की फ्रेम प्लेस करो। 7 सेकेंड पे जाके वैल्यू को 90 कर दो। की फ्रेम ग्राफ ओपन करो और सेम तरीके से ग्राफ एडजस्ट कर लो। अब सर्कुलर प्रोग्रेशन एनिमेशन बनाने के लिए इस सर्किल लेयर को डुप्लीकेट करो, कॉपी लेयर में जाओ, बॉर्डर एंड शैडो में जाओ और स्ट्रोक का कलर चेंज करके येलो कर दो। अब स्ट्रोक को डिक्रीज करके 112 तक ले आओ। इफेक्ट में जाओ और ड्राइंग प्रोग्रेस इफेक्ट सर्च करो। इसे अप्लाई कर दो। पहले एंड वैल्यू को 0 कर दो और एक की फ्रेम ऐड करो। 1 सेकेंड पे आओ और एंड वैल्यू को 50 सेट करो। की फ्रेम ग्राफ ओपन करो और ग्राफ को ऐसे एडजस्ट करो जैसे मैं कर रहा हूं। 3 सेकेंड पे एक और की फ्रेम दो। फोर सेकेंड पे जाके एंड वैल्यू को 75 कर दो। सेम की फ्रेम ग्राफ अप्लाई करो। सिक्स सेकेंड पे एक और की फ्रेम दो और 7 सेकेंड पे जाके एंड वैल्यू को 90 कर दो। सेम की फ्रेम ग्राफ अप्लाई करो। अभी सर्किल कॉपी लेयर में जाओ और रोटेशन पे क्लिक करो। फर्स्ट फ्रेम पे एक की फ्रेम दो और लास्ट फ्रेम पे जाके इसे 2 बार 360 डिग्री घुमा दो। एंड डन, तुम्हारा सर्कुलर प्रोग्रेस एनिमेशन रेडी है।
ओके, सो ट्यूब सेंसेई की तरह एक ब्लड ड्रिपिंग ओवरले बनाने के लिए सबसे पहले प्लस पे टैप करके एक फुटेज ऐड करो। मेरे पास ये एक फुटेज है। उसके बाद अगेन प्लस पे टैप करो और ये ब्लड ड्रिपिंग ओवरले ऐड करो। अब इस लेयर के इफेक्ट में जाओ और क्रोमा की इफेक्ट ऐड करो। थ्रेशोल्ड को थोड़ा इंक्रीज कर दो। अब बैक आओ, फिर से इफेक्ट में जाओ और सर्च करो सॉलिड कलर। इसे ऐड करो और यहां कलर में आकर रेड कलर सिलेक्ट करो। अब बैक जाओ, ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाओ, डार्केन में से मल्टीप्लाई चूज करो और ओपेसिटी को थोड़ा डिक्रीज कर दो। अब स्पीड में क्लिक करो और इसे 3x कर दो। एंड बस तुम्हारा ब्लड ड्रिपिंग ओवरले रेडी है। अब हम इस कैरेक्टर एनिमेशन को बनाएंगे। सबसे पहले ऐड पे जाओ और ये वाला कैरेक्टर इंपोर्ट करो। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ और 0.30 सेकेंड पे एक की फ्रेम दो और इसे यहां ले आओ। फिर फर्स्ट फ्रेम पर आकर इस कैरेक्टर को नीचे स्क्रीन के बाहर ले जाओ। परफेक्ट। की फ्रेम ग्राफ ओपन करो और थर्ड कर्व अप्लाई करो। अब कुछ सेकंड आगे जाओ, 1 सेकेंड में वहां एक और की फ्रेम अप्लाई करो और 2 सेकेंड में जाके इसे यहां ले आओ। परफेक्ट। की फ्रेम ग्राफ ओपन करो और कर्व को ऐसे एडजस्ट करो जैसे मैं कर रहा हूं। अब इस लेयर को डुप्लीकेट करो। डुप्लीकेटेड लेयर के कलर एंड फील में जाओ, इस ऑप्शन में क्लिक करो और अनदर कैरेक्टर पीएनजी इंपोर्ट करो और फाइनली किसी भी लेयर में क्लिक करो और की फ्रेम ग्राफ ओपन करो। जहां ये प्ले हेड मिडिल में आ रहा है, वहां ये फर्स्ट वाले कैरेक्टर को पीछे से कट कर लो और सेकेंड वाले कैरेक्टर को सामने से कट कर लो। अब इफेक्ट्स में जाओ और सर्च करो मोशन ब्लर। इसे स्टैंडर्ड सेटिंग में अप्लाई कर लो। थोड़ा ट्यून एडजस्ट कर लो। अब यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लो। बैक आ जाओ, इस लेयर में क्लिक करो, इफेक्ट में जाओ और 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर दो। एंड डन। तुम्हारा कैरेक्टर एनिमेशन रेडी है। चलो अब इस एनिमेशन को क्रिएट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। So for that, add a text layer and write your text. मैं यहाँ पर ओवरलेस लिख रहा हूँ। ऊपर से फॉन्ट सिलेक्ट कर लो। मैं यहाँ पर ये वाला फॉन्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसका साइज थोड़ा इंक्रीज करो और कलर व्हाइट सिलेक्ट करो एंड डन। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ और स्केल से इसका साइज थोड़ा बढ़ा लो। अब बैक आकर इफेक्ट में जाओ, टेक्स्ट कैटेगरी से टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफेक्ट ऐड करो। एंकर को कंपोनेंट में सेट करो।
ऑफसेट को 150 सिलेक्ट करो। अल्फा को एकदम माइनस कर दो। ईजिंग को 100 कर दो। अब स्टार्ट में क्लिक करो और एक की फ्रेम अप्लाई करो। फिर 2 सेकेंड आगे जाओ और इसे 100 कर दो। की फ्रेम ग्राफ ओपन करो और ग्राफ को ऐसे एडजस्ट करो। अब अगेन इफेक्ट में जाओ और टेक्स्ट स्पेसिंग इफेक्ट ऐड करो। इफेक्ट प्रॉपर्टीज में लेटर स्पेसिंग वैल्यू को 26 कर दो। और एक की फ्रेम दो। अब कुछ सेकंड आगे जाओ यानी 2.15 सेकंड में और लेटर स्पेसिंग वैल्यू को 0 कर दो। की फ्रेम ग्राफ ओपन करो और इसे ऐसे एडजस्ट करो। अब इस टेक्स्ट लेयर का एक डुप्लीकेट बनाओ। इस लेयर को नीचे ले आओ। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ। स्केल में जाके इसका साइज इंक्रीज करो। अब बैक आके कलर एंड फील में जाओ और नो फील सिलेक्ट करो। बॉर्डर एंड शैडो में जाओ और स्ट्रोक एनेबल करो। स्ट्रोक का कलर व्हाइट सिलेक्ट करो। अब इफेक्ट्स में जाओ और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इफेक्ट डिलीट कर दो। बैक आके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाओ और 1.05 सेकेंड पे ओपेसिटी वैल्यू को 50 कर दो। फर्स्ट फ्रेम पे आओ और ओपेसिटी वैल्यू को 0 कर दो। की फ्रेम ग्राफ ओपन करो और ग्राफ को ऐसे एडजस्ट करो। एंड डन। तुम्हारा फाइनल अर्बन स्टाइल टाइटल एनिमेशन भी रेडी है। ओके, सो दोस्तों अब हम इस डोर एनिमेशन को बनाने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ऐड पे टैप करके एक डोर को इंपोर्ट करो। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ और स्केल से इसका साइज थोड़ा छोटा कर लो। अगेन प्लस पे टैप करो और वेक्टर ड्राइंग टूल सिलेक्ट करो। जहां जहां मैं टैप कर रहा हूं तुम भी वही टैप करना। अब इस डोर पीएनजी को और शेप दोनों को डुप्लीकेट कर लो। अब शेप कॉपी और डोर पीएनजी कॉपी इन दोनों लेयर्स को लॉन्ग प्रेस करके सिलेक्ट करो और ऊपर जो सेकंड आइकॉन है उस पर टैप करो। अब जो बाकी दोनों लेयर्स बची हैं उन्हें भी लॉन्ग प्रेस करके सिलेक्ट करो और ऊपर वाला थर्ड आइकॉन प्रेस करो। अब इस लेयर पे टैप करो। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके पोजीशन में जाओ और पिवट पॉइंट को यहां ऊपर ले आओ। अब इफेक्ट में जाओ और फ्लिप लेयर इफेक्ट ऐड करो। पिवट में जाके एक्स वैल्यू को -100 कर दो। अब एंगल में जाओ, फर्स्ट फ्रेम पे एक की फ्रेम दो, 1.15 सेकेंड आगे जाओ और एंगल को 180 कर दो।
अब की फ्रेम ग्राफ ओपन करो और फोर्थ कर्व अप्लाई कर दो एंड डन। तुम्हारा डोर एनिमेशन रेडी है। अब हम एक इजी सा हॉलीवुड स्टाइल वीडियो इन टेक्स्ट इफेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले ऐड पे टैप करो और अपना टेक्स्ट लिख लो। मैं यहाँ नेचर लिख रहा हूँ। अब फॉन्ट में जाओ और तुम्हारा मनपसंद फॉन्ट सिलेक्ट कर लो। मैं यहाँ ये फॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ। अब साइज को इंक्रीज कर लो हाईएस्ट तक। मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ। स्केल में जाके इसे थोड़ा और इंक्रीज कर लो। अब पोजीशन से टेक्स्ट को सही जगह एडजस्ट कर लो। बैक आओ, ऐड पे टैप करो और मीडिया से ये स्टॉक फुटेज इंपोर्ट कर लो। अब टेक्स्ट लेयर को लॉन्ग प्रेस करके इसके ऊपर ले आओ स्टॉक फुटेज के। फिर इन दोनों लेयर्स को लॉन्ग प्रेस करके सिलेक्ट करो और ये सेकेंड आइकॉन पे क्लिक करो। इससे क्या होगा कि स्टॉक फुटेज टेक्स्ट के अंदर आ जाएगा एंड डन। तुम्हारा हॉलीवुड स्टाइल वीडियो इन टेक्स्ट इफेक्ट रेडी है। तो अब देखते हैं कि इस मेटालिक 3D आइकॉन एनिमेशन को कैसे क्रिएट करना है। सो एज यू कैन सी मैंने ऑलरेडी एक YouTube लोगो PNG इंपोर्ट कर रखा है। अब ऐड पे टैप करो और एक रेक्टेंगल शेप ऐड करो। 3 डॉट्स पे क्लिक करो और स्ट्रेच टू कॉम्पोजिशन एरिया कर दो। कलर एंड फील में जाओ और ये ग्रेडियंट ऑप्शन सिलेक्ट करो। अब बैक आ जाओ। अब इस लेयर को लॉन्ग प्रेस करके नीचे ले आओ। देन ये दोनों लेयर्स को लॉन्ग प्रेस करके सिलेक्ट करो और ये सेकेंड आइकॉन पे टैप करो तो ये मास्क हो जाएगा। अब इफेक्ट में जाओ और रास्टर एक्सट्रूड इफेक्ट सर्च करो। नीचे स्क्रॉल करो और लाइट सोर्स में जाकर शेडिंग को फ्लैट कर दो। अब रोटेशन में जाओ, वाई पे क्लिक करो, फर्स्ट फ्रेम पे एक की फ्रेम दो, लास्ट फ्रेम में जाके इसे इंक्रीज करो, वाई वैल्यू को थोड़ा बढ़ाओ। डेप्थ को डिक्रीज करके 3 कर दो। अब अगेन इफेक्ट में जाओ, स्पेक्ट्रल मैप इफेक्ट सर्च करो। और स्टैंडर्ड सेटिंग में अप्लाई करो। अगेन इफेक्ट में जाओ और सर्च करो चैनल रीमैप। यहां इन तीनों को बी सिलेक्ट करो। यहां क्लिक करके इस स्पेक्ट्रल मैप इफेक्ट को कॉपी करो और बैक आके पेस्ट कर दो। इस चैनल रीमैप इफेक्ट को ओपन करो, 3 डॉट्स पे क्लिक करो और इसे भी कॉपी कर लो और बैक आकर पेस्ट कर दो। एंड डन, तुम्हारा मेटालिक 3D आइकॉन एनिमेशन रेडी है। ओके तो दोस्तों अब हम लोगो ब्रोकन एनिमेशन बनाने वाले हैं। सबसे पहले प्लस पे टैप करो और मीडिया से ये एलाइट मोशन का PNG इंपोर्ट कर लो। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ और इस लोगो को यहाँ ले आओ। फिर अगेन ऐड पे टैप करके मीडिया से ये हैमर का PNG इंपोर्ट करो। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ, स्केल में जाकर इस हैमर का साइज थोड़ा इंक्रीज कर लो। पोजीशन से इसे सही जगह पर एडजस्ट कर लो। ओके, नाउ पोजीशन पर टैप करके इसका पिवट पॉइंट नीचे ले आओ। अब रोटेशन में जाओ, कुछ फ्रेम्स आगे जाओ।
एक की फ्रेम दो और हैमर को थोड़ा रोटेट कर दो। फिर 2 सेकेंड पर जाकर हैमर को रोटेट करके यहाँ लाओ, बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन में। अब की फ्रेम ग्राफ ओपन करो और ये वाला स्मूथ कर्व अप्लाई करो। ओके, अब लोगो पीएनजी पर टैप करो, इफेक्ट में जाओ, ऐड इफेक्ट, और ये वाला इफेक्ट ऐड करना है, ब्रेक ट्रांजिशन। अब अमाउंट को 15 कर दो, प्रोग्रेशन में जाओ, इसे डिक्रीज करके 0 कर दो, एक की फ्रेम दो, लास्ट फ्रेम पर जाओ और इसे 100 कर दो। अब स्केल इफेक्ट्स में जाओ, यहाँ वैल्यू 21% कर दो। एक की फ्रेम दो, लास्ट फ्रेम पर जाकर इसे 100% कर दो। एंड डन। अब बैक जाओ, इफेक्ट में जाओ और सर्च करो क्रोमा की, इसे स्टैंडर्ड सेटिंग में ऑन कर दो। इफेक्ट में जाओ और कलर ये वाला सिलेक्ट कर लो। एंड डन, तुम्हारा लोगो ब्रोकन एनिमेशन रेडी है। एक सेकेंड रुको, मैं बैकग्राउंड का कलर चेंज करके दिखाता हूँ ताकि तुम्हें क्लियरली समझ आए कि क्या हुआ यहाँ पर। ओके दोस्तों, इसके साथ हमारे 15 एनिमेशंस फाइनली कंप्लीट हो गए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो या तुमने कुछ वैल्यूएबल सीखा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर कुछ भी ना सीखा हो तो भाई फिर लास्ट तक देख ही क्यों रहे हो। खैर दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं ईमान गाजी स्टाइल आफ्टर इफेक्ट्स एनिमेशंस फोन पर सिखाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग। बाय।